हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्कूल लेक्चरर पोस्ट के लिए रिलीज कर दिया गया है 2024-25 के लिए। एंड इसमें ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान स्टेट से है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप जनरल कैंडिडेट की तरह ही सारे रूल्स फॉलो आपको करने होंगे। एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। मींस आप अपने आप को जनरल कैंडिडेट या जनरल अनरिजर्व जो वैकेंसीज रहेंगी उनमें आप अप्लाई कर सकेंगे। तो स्कूल लेक्चरर की भर्ती टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सारी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेने वाले हैं। एंड इसका नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, किस साइट पर जाकर के आपको चेकआउट करना है, सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्कूल लेक्चरर पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो वीडियो में बनी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा के विभिन्न 24 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 2202 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। चलिए सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। 24 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर भर्ती आई हुई है, जिसमें फर्स्ट है हिंदी, और हिंदी में वैकेंसी है 350। इंग्लिश के लिए वैकेंसी 325, संस्कृत में है 64 एंड राजस्थानी लैंग्वेज में यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं। पंजाबी में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस के लिए 225, ज्योग्राफी के लिए 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16 है, होम साइंस की 16, केमिस्ट्री की 36 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में 147 वैकेंसी हैं, मैथ्स के लिए 153 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स के लिए 340 वैकेंसी है, ड्राइंग के लिए 35 वैकेंसी है, म्यूजिक के लिए 6, फिजिकल एजुकेशन में 37 वैकेंसी है, कोच रेसलिंग में 1 है, खो खो कोच के लिए 1 है, हॉकी के लिए भी 1 है और फुटबॉल कोच के लिए 3 है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी वैकेंसीज यहाँ पर सब्जेक्ट में, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, स्कूल लेक्चरर पोस्ट है, मींस आप इसको पीजीटी कह सकते हैं। पीजीटी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो अभी हमने पोस्ट देखी 1 से लेके 18 तक और 13 से 15 तक, ये जो पोस्ट रहेंगी इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। एंड जिस भी सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं उससे आपका पीजी होना चाहिए विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, या तो आपने बीएड किया हो या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ हो टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। पोस्ट कोड जो 12 था उसमें भी आपका पीजी मांगा गया है एंड डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 16 नंबर की पोस्ट, उसमें भी आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें आपका बॉटनी से, जूलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इनमें से किसी से भी आपका होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट कोड 17 है, इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें आपका बीकॉम, जो कॉमर्स की थी उसमें आपका बीकॉम, कॉमर्स विथ बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। डिग्री डिप्लोमा जो पोस्ट कोड संख्या 18 है, इसके लिए भी पीजी, मींस यहाँ पर पीजी कैंडिडेट के रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपका बीएड वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। ये जो सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी इसमें डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिक्वायर्ड रखा गया है, लेकिन जो कोच की वैकेंसी है, म्यूजिक की है, उसमें यहाँ पर नहीं मांगा गया है। एंड अपेयरिंग स्टूडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित जो एग्जाम होगा उसके पहले आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सैलरी आपकी लेवल 12 से है, 4800 ग्रेड पे से आपकी सैलरी रहेगी। आयु सीमा क्या रहेगी इसमें, तो आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए।
ठीक है। और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट की हैं, SC ST कैंडिडेट, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं जितनी भी रहेंगी उनके लिए 10 साल का है। और अनरिजर्व्ड वुमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो रहेंगी उनके लिए अधिकतम सीमा नहीं है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरीज देख लेंगे। और यहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो रिजर्व कैटेगरी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उसमें आपको अप्लाई करना होगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर हम रिटन एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। परीक्षा का स्थान तो ये अभी यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन राजस्थान स्टेट से है तो राजस्थान में ही आपका सेंटर रहेगा। आवेदन कब से करना है, 5 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर 2024 रहेगी। 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो सामान्य अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, इनको 600 रुपये है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर 400 रुपये रहेगी, PWD कैंडिडेट को भी 400 रुपये रहेगी। अब राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हो या अनरिजर्व्ड हो उन सभी को 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पर आपका जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन की वो क्या होगी, द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका 150 का रहेगा और पेपर सेकंड आपका 300 मार्क का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शैल बी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। एंड पेपर सेकंड के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारे ही क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आपको MCQs टाइप ही मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन द यहाँ पर जो आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, आंसर केयरफुली दीजिएगा। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए जनरल स्टडीज, पेपर सेकंड के लिए कंसर्न सब्जेक्ट, ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। पेपर जो सेकंड रहेगा ये आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। पूरा स्कीम आपको इसमें बताई गई है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, कितने मार्क्स का किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे वो सारा सब कुछ दिया है। तो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो 5 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान स्टेट से वैकेंसी है बट अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए। RPSC की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। 5 नवंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है। सो 5 नवंबर से आप RPSC की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट करके लिंक एक्टिव होते ही अप्लाई कीजिएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।